आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। रुझानों में भाजपा जिस बात का इंतजार कर रही थी वो होता नहीं दिखा। 2014 में पूर्ण बहुमत जनता ने दिया, 2019 में पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन इस दफ़ा भाजपा जो सिंगल पार्टी है वो बहुमत से नीचे है। एनडीए भले ही अभी सरकार बनाता दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन का शानदार प्रदर्शन देश में देखा गया है। बीजेपी इस वक्त क्या सोच रही है, बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। सुबह की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी। इस वक्त जो चेहरे दिख रहे हैं वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हनी पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैडम, जो जनता का जनादेश आया है वो तो बीजेपी के खिलाफ है। किसी भी प्रकार से बीजेपी के खिलाफ नहीं है। हमारी देवतुल्य जनता ने हमको सराहा है, अपनाया है, और अभी पूरी तरीके से आंकड़े आए नहीं, लेकिन सुबह से जितने आंकड़े आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर एनडीए सरकार बना रही है मिलके हमारे साथ, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर शपथ लेंगे। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होगा कि तीसरी बार मोदी जी को हम लोग शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे। और क्योंकि मैं उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े दम भरने वाली इंडिया गठबंधन मुंह की खाई है। अगर आप देखते हैं तो लगातार वो हारते ही दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने कितने बड़े बड़े नारे दिए थे, मोम की गुड़िया, मिसेज इंडिया, टिहरी से इन्होंने नारे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद देख लीजिए इनके प्रत्याशी को जनता ने नहीं अपनाया। और अगर आप बात करते प्रवासी वाली बात इन्होंने बहुत ज़्यादा करी थी, तो उसमें भी देवतुल्य जनता ने देखा और सराहा कि कौन सा कैंडिडेट जेन्युइन है और कौन सा सिर्फ हवाई बात करता है। तो उसी के आधार पर मैं कह सकती हूँ पूरी तरीके से कि हम पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अभी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ही विजय होंगे, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही शपथ लेंगे। मैम, 400 पार का नारा दिया था प्रधानमंत्री ने। तमाम जो एग्जिट पोल आए वो 300-350 प्लस दिखा रहे थे। 2014 में आपको पूर्ण बहुमत मिला, 19 में भी जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। इस वक्त तो नकार दिया ना, आप तो बहुमत में भी नहीं आ रही, 272 से बहुत नीचे। वेट एंड वॉच करिए, निश्चित तौर पर हम बहुमत पार करेंगे, और जो नारा दिया था उस पे हम लोग खरे उतरेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, कभी मटन, मंगलसूत्र, वो मुजरे तक बात आ गई, आपको लगता है इन चीज़ों ने कोई मैटर किया है? या जो विपक्ष रोजगार का मुद्दा लेकर चल रहा था, अग्निवीर का मसला लेकर चल रहा था, वो जो चुनाव को बिल्कुल लोकलाइज कर दिया था विपक्ष ने, उसका खामियाजा आपको यूपी में और दूसरे प्रदेशों में उठाना पड़ा? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर आप देख लीजिए तो एक बात बताइए, अग्निवीर योजना को लेकर अगर मुद्दा बनाया होता तो इतने सारे युवा हमको वोट देने नहीं आते। महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम हम लोगों ने किया, मातृ शक्ति वंदन बिल, 30% 36 आरक्षण सरकारी नौकरी में, और मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार। और यूपी में तो ध्वस्त कर दिया ना आपका किला। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, और निश्चित तौर पर हम ही विजयी होंगे। और जो अभी आप बात कर रहे थे कि पूर्ण बहुमत की, तो मैं आपसे फिर आश्वस्त करती हूँ कि पूर्ण बहुमत में हमारी भारतीय जनता पार्टी। एनडीए की सरकार, ये कह रहे हैं विपक्ष में लोग, तो अभी वहाँ नीतीश बाबू से बात कर ली, कांग्रेसियों ने, चंद्रबाबू नायडू भी अपना ढुलमुल रवैया दिखा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अब नितिन गडकरी एक चेहरा होंगे। क्या खबरें मिल रही हैं आपको? मैं कोई ऑफिशियल बयान नहीं पूछ रहा, मैं एक बीजेपी की कर्मठ नेत्री के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, ये सब हवाई बातें धरातल पर होती हुई नहीं नजर आएंगी। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री की शपथ लेते आपको दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी हनी पाठक, और देखिए कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ बीजेपी दफ्तर में। सुबह के वक्त जब मैं आया था उस समय यहाँ पर तमाम जो चेयर लगाई थी, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है बीजेपी में। जब ये वक्त आता है कभी भी इलेक्शन रिजल्ट का, तो यहाँ गहमा गहमी होती है, पटाखे छूट रहे होते हैं और मिठाइयाँ बट रही होती हैं। लेकिन इस वक्त सबकी नज़रें स्क्रीन पर हैं, जो स्क्रीन लगी है, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह जो भाजपा है वो आगे को बढ़ती चली जाए, उसकी शायद इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इन चेहरों को आप देखेंगे तो चेहरे मुरझाए हुए लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नज़ारा बीजेपी में पहले कभी दिखाई देता था, पिछले चुनावों में जिस तरह से दिखाई देता था, वो रंग, वो शबाब
भाजपा के नेताओं के चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सिंगल पार्टी के तौर पर 272 का जो आंकड़ा बीजेपी छूती हुई नहीं दिखाई दे रही है आप किसी भी तरह से, वहाँ पर आकर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। क्योंकि जब एनडीए की सरकार बनेगी तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे वापस, या फिर नितिन गडकरी को लेकर कुछ होगा? क्योंकि एनडीए के भीतर अब वो दल चंद्रबाबू नायडू हों, नीतीश कुमार हों, माइनस नीतीश कुमार, माइनस चंद्रबाबू नायडू, क्या एनडीए सरकार बनाने में सफल होगी? अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। तो ये बड़ा सवाल है। बीजेपी में जो माहौल है वो ठंडा दिखाई दे रहा है। इंतज़ाम सुबह हो गया था, लोग बैठे हैं, लेकिन वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा।